जर्मनी एक ऐसा देश है जो कहने को तो अमेरिका के साथ है और इंग्लैंड के साथ है, लेकिन चोरी चोरी वो रूस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं ये कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा जर्मनी के ऊपर, लेकिन जर्मनी ये काम इसलिए कर रहा है कि पूरे यूरोप में आज की तारीख में एक बहुत बड़ा संकट उमड़ रहा है, और उस संकट का सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि अमेरिका अपने कई सौ फौजी नेटो के बॉर्डर पर लगा रहा है, ईस्टर्न फ्रंट पर। यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है। नेटो दरअसल कुछ शक्तिशाली देशों का, जो अमेरिका की तरफ टिल्टेड हैं, कैपिटलिस्ट या सोशल कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ रखते हैं, उन देशों का एक समूह है जो आपस में संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं कि जब भी नेटो के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी हमला होगा तो उसको नेटो खुद के ऊपर हमला मानेगा और सभी नेटो के देश उस हमले में उस देश की मदद करेंगे। नेटो जब बनाया गया था तो इसका मकसद था सोवियत रूस को दबाना, लेकिन आज की तारीख में जब सोवियत रूस ख़त्म हो चुका है, सिर्फ रूस बचा है, तो ये नेटो फिर से रूस को दबाने में लगा हुआ है। खासकर पुतिन के आने के बाद नेटो इस काम को बड़े ज़ोर शोर से जारी रखे हुए है। यूक्रेन दरअसल कभी रूस का ही हिस्सा था, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ, 15 देश बन गए। उन 15 देशों में से एक यूएसएसआर में से निकला यूक्रेन भी था। और आने वाले 2 महीनों में हमें शायद कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रूस पीछे हट जाए, क्योंकि रूस का मकसद मेरे ख्याल से लड़ाई करना नहीं है, वो सिर्फ अपनी औकात दिखाना चाहता है, जैसा कि जर्मनी के नेवल चीफ ने भी कहा था। हालांकि ये कहने के बाद उन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा कि अमेरिका ने अपने तकरीबन 2000 फौजी यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं, नेटो के ईस्टर्न बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं। अब वो नेटो के ईस्टर्न बॉर्डर पर खड़े हैं, जो कि पोलैंड और रोमेनिया में लगता है। पोलैंड और रोमेनिया नेटो का हिस्सा हैं। नेटो का हिस्सा होने के नाते ये अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन देशों को बचाए, लेकिन आज लड़ाई यूक्रेन के ऊपर है, ना कि पोलैंड और रोमेनिया के ऊपर। लेकिन अमेरिका एक सामरिक दबाव बनाने के लिए अपनी फ़ौज को रोमेनिया और पोलैंड पर जाके खड़ी कर रहा है, ताकि रूस को ये मकसद साफ़ हो जाए कि कल को अगर यूक्रेन की लड़ाई होती है रूस से, तो अमेरिका अपनी फ़ौज को यूक्रेन के अंदर भी उतार सकता है। आज की तारीख में अमेरिका और यूक्रेन का कोई सैनिक संबंध नहीं है। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, हालांकि यूक्रेन बड़े अरसे से नेटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, और रूस इसी बात को लेकर यूक्रेन से लड़ाई करने के मूड में है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। रूस की दूसरी मांग ये रहती है कि जिन देशों पर, जो सोवियत संघ के हिस्सा थे कभी, जिन देशों पर नेटो ने अपना संबंध स्थापित कर लिया है, उसके साथ भी नेटो अपने संबंध ख़त्म करे, जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा थे, जिसमें रोमेनिया एक है और भी 2-3 ममालिक हैं। इस पूरी उधेड़-बुन में लंका लगी हुई है यूरोप की। गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चीज़ें सस्ती जो पहले होती थी आज वो महंगी हो रही हैं, और ये तो अभी एक शुरुआत है। आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी अभी 2 दिन पहले ही यूक्रेन का दौरा किया, ये संदेश देने के लिए कि पूरा जो पश्चिम यूरोप है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आजकल में यूक्रेन के दौरे पर गए हैं या जाने वाले हैं शायद। तमाम पश्चिम यूरोपियन देश और अमेरिका लगातार दुनिया भर को संदेश दे रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में यूक्रेन के साथ वो लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए हो। लेकिन एक देश ऐसा है जहां मैं जा रहा हूं, वो देश दबे हुए शब्दों में रूस का साथ दे रहा है, जर्मनी।
जर्मनी एक ऐसा देश है जो कहने को तो अमेरिका के साथ है और इंग्लैंड के साथ है, लेकिन चोरी चोरी वो रूस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं ये कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा जर्मनी के ऊपर, लेकिन जर्मनी ये काम इसलिए कर रहा है कि जर्मनी के पास गैस के रिसोर्सेज नहीं हैं और बहुत बड़ी गैस की सप्लाई के लिए जर्मनी को रूस की तरफ ताकना पड़ता है। रूस के पास अलादीन का ख़जाना है जिसको वो नेचुरल गैस बोलते हैं, और वो अलादीन का ख़जाना कुछ इस तरीके से यूरोप को संभाल के रखा हुआ है कि पूरे यूरोप की नेचुरल गैस का 40% कंजम्पशन अकेले रूस की तरफ से आता है। यानी पूरे यूरोप को जितनी भी गैस सप्लाई होती है उसकी 40% गैस रूस से आती है। ये हालात हैं यूरोप के रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी के, और इस नेचुरल गैस की खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जर्मनी का है। इसी वजह से जर्मनी अपनी एक बहुत बड़ी गैस की पाइपलाइन जो समंदर के नीचे से, नॉर्ड स्ट्रीम 2 बोलते हैं जिसको, जो समंदर के नीचे से रूस से जर्मनी आने वाली थी, उसको लेकर भी अमेरिका के दबाव में उसने उसको टाल तो दिया, लेकिन वो उससे हाथ खींचने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल गैस रूस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो रूस की लाइफलाइन है और वो जर्मनी की सबसे बड़ी लाइफलाइन हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर पूरे यूरोप में और अमेरिका में एक उधेड़-बुन बनी हुई है कि जब वक्त पड़ा तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। कहने को तो पश्चिम यूरोप एक है, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तो कौन किसके साथ लड़ाई करने के लिए आएगा, ये देखने लायक होगा। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा देश एस्टोनिया या बदल लिथुआनिया, वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाला था। वो हथियार जर्मनी के बने हुए थे। जर्मनी ने एस्टोनिया को वो हथियार सप्लाई करने से रोक दिया। जर्मनी का कहना था कि वो किसी भी दूसरे देश को, जर्मनी के हथियार को किसी भी दूसरे मुल्क को बेचने से कभी भी रोकेगा। और ये सब तब हो रहा है जब जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ग्रीन्स पार्टी की एनालेना बेरबक है। वो एक एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी से आती हैं और फ्यूचर में जर्मन चांसलर उनको माना जाता है। और ये माना जाता था कि जब एनालेना बेरबॉक बनेंगी फॉरेन मिनिस्टर और सत्ता में हिस्सेदारी लेंगी तो जर्मनी एक नया जर्मनी देखेगा। दुनिया को एहसास होगा कि जर्मनी कितना प्रो रिन्यूएबल्स हो सकता है, प्रो ह्यूमैनिटेरियन हो सकता है, ह्यूमन राइट्स की कदर बढ़ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो जर्मनी का स्टांस है उसको देखकर ऐसा कतई नहीं लगता कि ऐसा कुछ जर्मनी में होने वाला है। भी आपने जो वीडियो देखी, ये वीडियो मैंने 4 दिन पहले बनाई थी, हालांकि अपलोड नहीं कर पाया। और आज की डेवलपमेंट ये है, आज 6 तारीख है, और आज की डेवलपमेंट ये है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज अमेरिका के दौरे पर गए हैं, अमेरिका को ये विश्वास दिलाने के लिए कि इस पूरे रूस वर्सेस नेटो, रूस वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई में जर्मनी यूक्रेन और नेटो की तरफ है। इस बात का भरोसा किया जा सकता है। ये भरोसा इसलिए दिलाना ज़रूरी है कि रूस और यूक्रेन के इस पूरे द्वंद्व में जर्मनी के ऊपर सबको संशय है कि जर्मनी किसके साथ खड़ा है। और सिर्फ इसी बात का विश्वास दिलाने के लिए आज जर्मनी के चांसलर अमेरिका गए हैं, ताकि नेटो को ये विश्वास दिलाया जा सके कि अगर कुछ होता है तो जर्मनी नेटो की तरफ लड़ेगा।